सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो। कहते हैं कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, लेकिन उस गांव के कब्रिस्तान में हर रात कोई उनसे बातें करता था। लोग उसे पागल समझते थे, पर जिसने भी आधी रात के बाद उस माली को कब्रों के सामने खड़े देखा, वह पहले जैसा कभी नहीं रहा। उस रात 4 लड़के सिर्फ सच जानने गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां कुछ ऐसा उनका इंतजार कर रहा है जो इंसान नहीं था। शहर से थोड़ा दूर एक पुराना कब्रिस्तान था, जिसे लोग खामोश जमीन कहते थे। दिन में वहां सब सामान्य लगता था, सूखे पेड़, टूटी कब्रें और चारों तरफ फैली हुई अजीब शांति। लेकिन रात होते ही लोग उस रास्ते से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात के समय फुसफुसाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई धीमे धीमे बातें कर रहा हो। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने एक बूढ़े आदमी को रात के अंधेरे में कब्रों के बीच घूमते देखा है। उसके हाथ में हमेशा एक पुरानी लालटेन होती थी और वह हर कब्र के सामने रुककर कुछ कहता था। उस बूढ़े आदमी का नाम रघुमाली था। पिछले 20 सालों से वही उस कब्रिस्तान की देखभाल कर रहा था। दिन में वह बहुत शांत रहता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन गांव के लोग उसके बारे में अजीब बातें करते थे। लोग कहते थे कि रघु रात को मरे हुए लोगों से बात करता है। पहले तो सबको यह सिर्फ अफवाह लगी, लेकिन धीरे धीरे कई लोगों ने अपनी आंखों से अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी। एक रात गांव के 4 लड़कों ने फैसला किया कि वे सच्चाई जानकर रहेंगे। उनमें रवि, समीर, करण और दीपक थे। रात के लगभग 12 बजे वे चुपके से कब्रिस्तान पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में काले बादल छाए हुए थे। वे एक बड़ी टूटी हुई कब्र के पीछे छिप गए। कुछ देर बाद उन्हें दूर एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। वह रघु था। उसके हाथ में लालटेन थी और वह धीरे धीरे कब्रों के बीच चल रहा था। रघु एक कब्र के सामने रुका और धीमी आवाज में बोला, तुम्हारा बेटा आज आया था, बहुत रो रहा था, कह रहा था कि उसे तुम्हारी बहुत याद आती है। लड़कों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसने ही वाले थे कि अचानक उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे कब्र के नीचे से कोई बहुत धीमी आवाज आई हो। मैंने उसे देखा। चारों डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा शायद उनका वहम होगा। फिर रघु दूसरी कब्र के पास गया और बोला, तुम्हारी पत्नी अब ठीक है। उसने तुम्हारी तस्वीर अभी भी संभाल कर रखी है। और फिर अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे फुसफुसा रहे हों। अब चारों लड़कों की हालत खराब होने लगी थी। तभी दीपक का पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया और चर्रर की आवाज हुई। रघु अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। उसने बिना कुछ कहे बस उनकी तरफ देखा। डर के मारे चारों भागने लगे, लेकिन रवि पीछे रह गया। भागते समय उसका पैर किसी चीज में फंस गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने नीचे देखा तो उसका खून जम गया। जमीन के अंदर से एक काला हाथ उसके पैर को पकड़े हुए था। रवि चीख पड़ा। बाकी लड़के भागकर गांव चले गए, लेकिन रवि वहीं रह गया। अगले दिन गांव वाले उसे ढूंढते हुए कब्रिस्तान पहुंचे। यहाँ कुछ गड़बड़ है। रवि एक कब्र के पास बैठा मिला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह बिल्कुल चुप था। वह किसी की तरफ देख भी नहीं रहा था। गांव वाले उसे घर ले आए। कई दिनों तक उसने एक शब्द नहीं बोला। बेटा बोलो ना कुछ। फिर एक रात उसकी माँ पानी देने उसके कमरे में गई। उसने देखा कि रवि खिड़की के पास खड़ा अंधेरे में देख रहा था और बहुत धीमी आवाज में किसी से बातें कर रहा था।
मां ने डरते हुए पूछा। बेटा, किससे बात कर रहे हो? रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। फिर उसने कहा, माँ, मैं नहीं बोल रहा, वो लोग बोल रहे हैं, और अब मुझे भी रात में कब्रिस्तान जाना होता है। रवि की मां के हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। कमरे में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक 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 की आवाज भी डरावनी लगने लगी। रवि अभी भी खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रहा था, जैसे वहां कोई खड़ा हो। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं लग रही थीं, उनमें अजीब सी ठंडक थी। उसकी मां धीरे धीरे उसके पास गई और कांपती आवाज में बोली, रवि, वहां कौन है? रवि कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बिना उसकी तरफ देखे बोला, वो लोग इंतजार कर रहे हैं, उन्हें देर पसंद नहीं। अगली सुबह रवि बिल्कुल सामान्य दिखा। वह हंस रहा था, खाना खा रहा था और ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। घर वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी मां के मन से रात वाली बात नहीं निकल रही थी। उस रात उसने चुपके से रवि के कमरे के बाहर बैठकर नजर रखने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। रवि बिना कोई आवाज किए बाहर निकला। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सोते सोते चल रहा हो। उसकी मां उसका पीछा करते हुए गांव के बाहर पहुंची। रवि सीधा उसी पुराने कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। ठंडी हवा अचानक तेज होने लगी थी। पेड़ों की टहनियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें जोर जोर से खींच रहा हो। कब्रिस्तान पहुंचकर रवि एक पुरानी कब्र के सामने जाकर रुक गया। वहां रघुमाली पहले से खड़ा था, हाथ में वही पुरानी लालटेन लिए। रवि की मां एक पेड़ के पीछे छिप गई। उसने देखा कि रघु ने धीरे से कहा, एक और आ गया। तभी रवि घुटनों के बल बैठ गया और मिट्टी को हाथों से हटाने लगा। उसकी मां का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही सेकंड बाद मिट्टी के अंदर से एक पुराना लकड़ी का डिब्बा दिखाई दिया। रघु ने डिब्बा खोला। उसके अंदर पुरानी तस्वीरें थीं और उनमें से एक तस्वीर देखकर रवि की मां की चीख निकल गई। तस्वीर में रवि था, लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी थी, कम से कम 30 साल पुरानी। तस्वीर के पीछे लिखा था, जो एक बार इन आवाजों को सुन लेता है वह वापस नहीं आता, वह सिर्फ अगला माली बनता है। रवि की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ कांपने लगे। वह बार बार उस तस्वीर को देख रही थी। यह कैसे हो सकता था? रवि तो सिर्फ 20 साल का था, फिर उसकी तस्वीर 30 साल पहले की कैसे हो सकती थी? तभी रघुमाली धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर उदासी थी, डर नहीं। रघु बोला, अब छिपने का कोई फायदा नहीं, बाहर आ जाओ। रवि की मां कांपते हुए पेड़ के पीछे से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने चिल्लाकर पूछा, मेरे बेटे के साथ क्या किया तुमने? मैं तो 20 साल से इस श्राप को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। तभी अचानक पूरे कब्रिस्तान की मिट्टी हिलने लगी। हवा इतनी तेज चलने लगी कि लालटेन की लौ कांपने लगी। चारों तरफ से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। नया माली, नया माली। रघु ने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले यहां एक आदमी था जिसका नाम माधव था। वह इस कब्रिस्तान का पहला माली था। जब उसका पूरा परिवार बीमारी से मर गया तो वह पागल हो गया। उसने काले तंत्र से मरे हुए लोगों को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन जो वापस आया वह इंसान नहीं था। उसी रात यह जगह श्रापित हो गई। तब से हर कुछ सालों में यह कब्रिस्तान एक नया माली चुनता है। रवि अब धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी आवाज उसकी नहीं थी। अब मेरी बारी है। उसकी मां दौड़कर उसके पास गई और उसे पकड़कर रोने लगी। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तभी रघु जोर से चिल्लाया,
रुको, श्राप को खत्म करने का एक रास्ता है। रवि की मां उसकी तरफ पलटी। रघु ने कांपते हुए कहा, यह श्राप डर से पैदा हुआ था। इसे खत्म करने के लिए किसी को अपनी सबसे प्यारी चीज बिना स्वार्थ छोड़े देनी होगी। रवि की मां बिना एक पल सोचे बोली, मेरी जान ले लो, बस मेरा बेटा वापस दे दो। अचानक पूरा कब्रिस्तान शांत हो गया। फुसफुसाने की आवाजें रुक गईं। रघु की आंखें फैल गईं। फिर मिट्टी के नीचे से एक भारी आवाज आई, गलत, प्यार लेने से नहीं, देने से पूरा होता है। तभी रवि की आंखों से आंसू निकलने लगे। पहली बार उसकी अपनी आवाज सुनाई दी। माँ, बचपन से आपने मुझे हर दर्द से बचाया, अब मेरी बारी है। रवि ने जमीन पर पड़ी लालटेन उठाई और उस पुरानी कब्र के बीचों बीच फेंक दी जहां से श्राप शुरू हुआ था। एक भयंकर चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंजी। कब्रों की दरारों से काला धुआं निकलने लगा और हवा में बने सैकड़ों साएं दर्द से चिल्लाने लगे। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह की पहली किरण कब्रिस्तान पर पड़ी। सूखे पेड़ों पर छोटे छोटे हरे पत्ते उगने लगे। रघुमाली जमीन पर बैठा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि की मां घबराकर इधर उधर देखने लगी। रवि कहाँ है? रवि तुम कहाँ हो? रवि मुझे बताओ। तभी पीछे से एक आवाज आई, माँ, घर चलें? वह पलटी। रवि मुस्कुरा रहा था, लेकिन जाते समय रघु ने आखिरी बार उस कब्रिस्तान की तरफ देखा। एक टूटी हुई कब्र पर किसी ने मिट्टी से लिखा था, श्राप खत्म हुआ या सिर्फ सो गया। घर लौटने के बाद कई दिनों तक सब कुछ सामान्य लगने लगा। रवि अब पहले जैसा हो गया था। उसके चेहरे पर वही मुस्कान लौट आई थी और उसकी मां की आंखों में भी लंबे समय बाद सुकून दिखाई देता था। रघुमाली भी कब्रिस्तान छोड़कर गांव के किनारे एक छोटी झोपड़ी में रहने लगा। लोगों को लगने लगा कि सालों पुराना डर आखिर खत्म हो गया। लेकिन एक चीज बदली नहीं। रवि की मां धीरे धीरे कमजोर होने लगी। कोई बीमारी समझ नहीं आ रही थी। गांव के वैद्य आए, शहर के डॉक्टर भी आए, लेकिन किसी को कारण समझ नहीं आया। वह बस दिन ब दिन शांत होती जा रही थी। एक रात रवि उसके पास बैठा था। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसकी मां ने कांपते हाथ से रवि का चेहरा छुआ और हल्की मुस्कान के साथ बोली, बेटा, उस रात शायद श्राप ने पूरी कीमत ली थी, तुम्हारी नहीं, मेरी। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। अब सब ठीक हो गया है, तुम ठीक हो जाओगी। हर माँ की एक ही इच्छा होती है कि उसका बच्चा उससे ज्यादा जिए, और मैंने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। रवि उसका हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। माँ, मुझे बहुत दुख होता है। उसके माँ हूँ तेरी, हमेशा साथ हूँ। और बोली, जब तुम छोटे थे, डर कर मेरे पीछे छिप जाते थे। आज अगर मैं जाऊं तो रोना मत, क्योंकि माँ कहीं नहीं जाती, बस दिखना बंद हो जाती है। इतना कहकर उसने रवि का हाथ अपने सीने पर रखा और धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर बारिश अचानक तेज हो गई। रवि बस उसकी गोद में सिर रखकर बैठा रहा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि दुनिया का सबसे डरावना सन्नाटा किसी कब्रिस्तान में नहीं, मां के चले जाने के बाद घर में होता है। सब्सक्राइब करके ऐसी कहानियों से जुड़े रहो।